नमस्कार। इंट्रोडक्शन टू कास्टिज्म। बात करते हैं 0 से 1500 साल पहले, जब दौर था ऋग्वेद का। क्या ऋग्वेद में जो हमारा प्राइमरी टेक्स्ट है इंडिया का, हिंदूज का, क्या उसमें कास्टिज्म है? मेरे ख्याल से नहीं है। कंट्रोवर्सी क्या है? आइए जानते हैं मेरे साथ। ऋग्वेद प्राइमरी टेक्स्ट, 10 किताबें। किताब नंबर 2 से 7 सबसे पहले कंपोज हुई थी। इसका मतलब है सबसे पहले रची गई थी। यहाँ रचना ओरल है, क्योंकि कुछ लिखा नहीं जाता, ओरल ट्रांसमिशन है। तो किताब 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनके जो कंटेंट्स हैं वो पहले बनाए गए थे, जैसा हमने पहले भी सुना है। फिर आती है 8, 9, 1, 10। परंतु जब इनको फ्यूचर में लोगों तक पहुंचाया गया तो 1 से शुरुआत हुई। इसके कई कारण हैं। एक कारण है सिंप्लिसिटी, ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। परंतु हम 10 किताबों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 10वीं किताब की। क्यों? क्योंकि हमारा टॉपिक है कास्टिज्म। और कई लोग आपसे कहेंगे कि 10वीं किताब में सबसे पहले कास्टिज्म का वर्णन होता है। क्या होता है? वेल, देखते हैं। जाते हैं मुद्दे पे। 10वीं किताब जो ऋग्वेद के आखिर में आती है, क्या लिखा है उसमें? क्या ऐसी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ है? बात करते हैं पुरुष सूक्त की। मेरी प्रोनाउंसिएशन को माफ़ करिएगा, मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, कई बार हिंदी की चीज़ें लाता नहीं हूँ। परंतु मुझे लगता नहीं सुक्ता बोलते हैं, लेकिन ठीक है, अगर बोलते हैं तो कोई बात नहीं। ये ये जो चैप्टर है पुरुष सूक्त का, उसमें 16 वर्सेस हैं। ठीक है। हम सारे सारे वर्सेस की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जिसमें कास्टिज्म की बात होती है। परंतु शुरू करते हैं पहले वर्स से, देखते हैं कहता क्या है। शुरू शुरू का पहला वर्स कहता क्या है। यहाँ मैं ट्रांसलेशन ले रहा हूँ 2 सोर्सेस की। एक है श्री औरोबिंदो, वेरी वेल नोन, आप सब जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो इज़ अ ग्रेट स्कॉलर, अ मिस्टिक। और एक है मिस्टर ग्रिफिथ। ग्रिफिथ को मैंने पहले पढ़ा हुआ था। मैंने इनकी ट्रांसलेशंस पढ़ी थी, क्योंकि इनकी ट्रांसलेशंस मानी जाती हैं वर्ड टू वर्ड है। इन अ वे दे आर नॉट वेरी सिंबॉलिक, लिटरल है। ठीक है। उनका फ़ायदा है कि आप अपनी इंटरप्रिटेशन खुद कर सकते हो। लेकिन श्री औरोबिंदो का फ़ायदा है कि वो आपको वर्सेस का भाव बताते हैं कि वर्स आपसे क्या कह रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों को कंसिडर किया है। तो शुरू करते हैं पहला वर्स। इंट्रोडक्शन टू कास्टिज्म, ऋग्वेद, बुक नंबर 10। थाउजेंड हेडेड इज पुरुष, थाउजेंड आइड, thousand footed. He has covered the earth behind and formed it on every side 10 fingers beyond. ठीक है। ये है श्री औरोबिंदो। और ग्रिफिथ कहते हैं a thousand heads hath पुरुष, a thousand eyes, a thousand feet. On every side pervading earth he fills a space 10 fingers wide. दोनों तकरीबन एक ही बात करते हैं। दोनों कहते हैं a thousand heads hath पुरुष। सबसे पहले हम पाते हैं कि पुरुष इज नॉट रेफरिंग टू अ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पर पुरुष रेफर्स टू द कॉस्मिक पुरुष, जो धरती के बियॉन्ड है, जिसने अपनी आहुति देकर, अपने आप को सैक्रिफाइस कर कर अर्थ बनाई। अगर आप साइंस के दीवाने हैं, समथिंग लाइक द बिग बैंग, तो पुरुष ने अपनी आहुति दी। ठीक है। समथिंग वेरी सिमिलर टू दैट, अगर आपको इमेजिन करना है, अगर आपको इमेजिनेशन लगानी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो क्योंकि ऋग्वेद शुरू होती है, ऋग्वेद का जो पहली और दूसरी किताब के जो पहले वर्सेस है, वो कहते हैं कि वी हैव टू कम्युनिकेट विद द वन हु मेड अस ऑल। रिमेंबर, Rigved या Hinduism is all about communication. The effort is to communicate with something out there that has made us. तो 10वीं किताब में सोचते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। हम सैक्रिफाइस करते हैं, लेकिन क्या पता
ये धरती, ये संसार, ये सृष्टि एक सैक्रिफाइस का नतीजा है। किसने सैक्रिफाइस किया? जिसने सैक्रिफाइस किया वो पुरुष है। ठीक है। तो ये 1000 सर, 1000 आईज, 1000 फीट वाली चीज ने सैक्रिफाइस किया। इसका है पुरुष। आई थिंक सबसे पहले वर्स में हम पा लेते हैं कि यू नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बीइंग। फिर बात आती है सेकंड वर्स की। सेकंड वर्स है कि इमॉर्टल है और पुरुष वो सब कुछ है जो हो चुका है और जो होने वाला है। ठीक है, तारीफ है। कंट्रोवर्शियल पार्ट पे जाते हैं सीधा। ठीक है, हम आते हैं 11th वर्स पे। इसके पहले के जो वर्सेस हैं, तो मान लीजिए कि 1 से 10 में एग्जैक्ट हम बात करते नहीं हैं कास्टिज्म की। ठीक है, 10वें, मेरे ख्याल से 10वें वर्स में तो हॉर्स की बात होती है। 11वें वर्स में आता है, when they divided Purush, into how many parts did they divide him? What was his mouth? What arms, what thighs and feet were called? Here the topic is symbolic division of consciousness. Purush is consciousness, जिससे हम सब पैदा हुए, धरती पैदा हुई, सूरज बना, प्लैनेट्स बने, सब कुछ बना। तो जब आहुति हो गई, एक दो तरीके देखने के। एक तो आहुति हो जाती है तो उसके सर से क्या बना, उसके बाजू से क्या बना, उसके पेट से क्या बना, थाई से क्या बना, फीट से क्या बना। ओके। ग्रिफिथ कहते हैं व्हेन दे डिवाइडेड पुरुष, हाउ मेनी पोर्शंस डिड दे मेक? व्हाट डू दे कॉल हिज माउथ, हिज आर्म्स? व्हाट डू दे कॉल हिज थाइज एंड फीट? ठीक है, इट्स वेरी लिटरल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ग्रिफिथ की, बट दोनों सेम है। कई बार ट्रांसलेशंस में चीज़ें मारी जाती हैं, इसलिए मैं दो ट्रांसलेशंस लाया हूँ, एक अंग्रेज़ की, एक हमारे अपनी, ताकि अगर आपके मन में डाउट आए कि मैं कोई गलत ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूँ, तो मैं दो पॉपुलर ट्रांसलेशंस पढ़ रहा हूँ और इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों एक जैसी हैं। तो 11वें वर्ष में आता है, ठीक है, कि ये जो सैक्रिफिशियल पुरुष है, जो खुद को सैक्रिफाइस कर रहा है। ठीक है, हम इमेजिन कर रहे हैं, हम ऋषि मुनि ये इमेजिन कर रहे हैं कि सृष्टि ऐसे बनी थी, हम लोग ऐसे बने थे, क्योंकि ये हमारा काम है। ऋग्वेद में हमारा काम ये नहीं है कि हम ये बताएं कि भगवान ने हमें ये बोला है तो आपको ये करना पड़ेगा। हमारा काम है कि वो हेलो, हाउ डू डू, बात कैसे करें, हम फोन कैसे लगाएं उनको। 12वें वर्ष में आता है, द ब्राह्मण वॉज हिज माउथ। अब 12वां वर्ष बता रहे हैं आपको, ब्राह्मण वॉज हिज माउथ, द क्षत्रिय हिज राइट आर्म, हिज थाइज बिकेम द वैश्य, फ्रॉम हिज फीट द शूद्र वर बॉर्न। ठीक है, ग्रिफिथ कहते हैं द ब्राह्मण वॉज हिज माउथ, ऑफ बोथ हिज आर्म्स वॉज द राजन्य मेड। Rajanya, I believe, is the kings and the class that fights. His thighs became the Vaishya and his feet the Shudra was produced. Okay. 10 किताबें ऋग्वेद की, 1000 से ऊपर वर्सेस, उसमें एक वर्स है ये, एक। और मेरा सवाल है, ये मैं अपनी चीज बता रहा हूँ, ये आपको कास्टिज्म का एग्जाम्पल मिला? मुझे तो नहीं मिला। इसमें क्या कास्टिज्म? इसमें कुछ कास्टिज्म नहीं है। क्या है इसमें? हम बात कर रहे हैं कॉस्मिक यूनिवर्स की, जिससे हम सबको बनाया है। अब आप कहेंगे शूद्र फीट से क्यों आया? ठीक है, कॉमन सवाल है। ठीक है, शूद्र हेड से क्यों नहीं आया? वेल, क्योंकि उनके मुताबिक शायद फीट से शूद्र इसलिए आया क्योंकि शूद्र लोग काफी, उनको चलने का काम होता है। ओके, यहाँ कहीं नहीं लिखा है, जस्ट टू बी वेरी क्लियर, 12वें वर्स में कहीं नहीं आता है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। और ये रिमेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस के ये डिवीजन नहीं था कि कॉन्शियसनेस में सर बड़ा है, टांग बड़ी है, नाभि बड़ी है, आर्म्स बड़े हैं। दिस इज अ पोइटिक इमेजिनेशन। ये मैं कैसे कह सकता हूँ ये पोइटिक इमेजिनेशन है? क्योंकि इसके दो एग्जाम्पल है। एक, जो 10वीं किताब है ऋग्वेद की, वो बाकी 9 किताबों से थोड़ी अलग है, क्योंकि ये पोइटिक है, फिलोसॉफिकल है। आपने पहले लेक्चर्स में नासदीय सूक्त सुना है मुझसे, जिसमें भगवान का होना या ना होना उस पर संदेह है, डाउट है। ये उसी किताब का हिस्सा है। अंबेडकर जी क्या मानते हैं इसके बारे में हम बाद में आएंगे। ठीक है,
राइट नाउ जस्ट फोकस। कहीं नहीं लिखा है कि सर बड़ा है, आर्म्स बड़े हैं, टांगे बड़ी हैं या छोटा क्या है। इट्स जस्ट एन इमेजिनेशन, और इसकी कहीं रेपिटेशन नहीं है हमारे 10 किताबों में। इससे पहले मैं 13th वर्स में जाऊं, जो आपकी सारे डाउट्स को और एम्पलीफाई कर देगा या डिलीट कर देगा, आपकी मर्जी। मैं आपको ले जाता हूँ क्रिश्चियनिटी में सेंट पॉल की तरफ। सेंट पॉल ने क्या कहा था? सेंट पॉल, जिसे काफ़ी लोग मानते हैं क्रिश्चियनिटी उनसे बनी, ये भी एक हमारे क्रिश्चियन दोस्त हमें बताएंगे वो क्या मानते हैं। जो मैंने पढ़ा है मैं आपको वही बता रहा हूँ। सेंट पॉल का मेटाफर है बॉडी ऑफ क्राइस्ट। आप कभी गए हैं चर्च? उसमें जब पूजा हो जाती है तो आपको वो फ्लैश ऑफ जीसस क्राइस्ट देते हैं, वो कुछ देते हैं, ई से शुरू होता है उसका नाम, खिलाते हैं क्रिश्चियंस को, बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उससे कुछ उसका रिलेशन है। सेंट पॉल ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था द चर्च इज अ सिंगल एंटिटी। नाउ कंपेयर दिस टू पुरुष सुक्त। पुरुष सुक्त ऋग्वेद में क्या है? पुरुष इज अ सिंगल एंटिटी। यहाँ पर चर्च इज अ सिंगल एंटिटी comprised of diverse members, much like a physical body with various parts such as eyes, ears, hands, and feet, each possessing distinct functions. Simple. जैसे इंसान के आंख टांग यानी होते, सॉरी, आंख, टांग, हाथ, पेट होता है, वैसे ही चर्च का होता है। और जिस तरह हमारे जो ये सारी चीज़ें हैं एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे ही चर्च के जो विभिन्न अंग हैं वो अपना एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। दीज पार्ट्स आर इंटरडिपेंडेंट, मीनिंग नन कैन एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। ये जो सारे पार्ट्स हैं इंटरडिपेंडेंट है। आइसोलेशन में हाथ अपना काम नहीं कर सकता, सर अपना काम नहीं कर सकता, टांग अपनी काम नहीं कर सकता। दिस इंटरडिपेंडेंस फॉस्टर्स म्यूचुअल केयर, वेयर द सफरिंग और ऑफ वन पार्ट अफेक्ट्स द एंटायर बॉडी। एक पार्ट सफर करेगा, पूरा शरीर दर्द करता है। अगर हम ये मान सकते हैं तो पुरुष सुक्त क्यों नहीं मान सकते? ऐसा कैसे हो सकता है कि पुरुष सुक्त कास्टिस्ट है और ये कास्टिस्ट नहीं है? उल्टा, पुरुष सुक्त तो एक पोएम का हिस्सा है, 4 लाइन का वर्स में पूरे कास्टिज्म का झगड़ा चल रहा है। और जो लोग कहते हैं, आपने कहीं पता नहीं आपके अगर दोस्तों ने कहा है कि हमें कुछ नहीं मिला, वो करेक्ट ही कहते हैं, कुछ नहीं है मतलब। अगर तो कास्टिज्म इतना इंपॉर्टेंट था ऋग्वेदिक लोगों को, हाँ करेक्ट एरेंस, अगर तो कास्टिज्म इतना इंपॉर्टेंट था तो आप 4 लाइनें क्यों दोगे उसको? 10 किताबों में 4 लाइनें कैसे आ सकती हैं? खैर, मैंने आपसे कहा था हम आगे 13th वर्स में जाएंगे, तो मैं जा रहा हूँ। 13th वर्स में द मून वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज माइंड। ये भी है, सिर्फ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र नहीं, चंदा मामा की भी बात हो रही है यहाँ पर। द मून वॉज बॉर्न फ्रॉम हिज माइंड, फ्रॉम हिज आई द सन वॉज बॉर्न, फ्रॉम हिज माउथ इंद्र एंड अग्नि। प्लीज रिमेंबर, अगर आप नए हैं, भगवानों ने सब चीज नहीं बनाई है। जो ब्राह्मण है, अल्टीमेट रियलिटी, उसने भगवान बनाए, इसलिए इंद्र पैदा होता है। इफ यू आर कंफ्यूज, हिंदुइज्म में इंद्र, विष्णु, शिव, इन लोगों ने नहीं हमें बनाया, ये लोग बने हैं। आपको आपको अगर थोड़ा अजीब लग रहा है सुन के, तो इसके पहले चैप्टर्स आप सुन सकते हैं, जहाँ पर इस बात का हमने एक्सप्लेन किया है कि हिंदुइज्म में देवों के काम है, देवों का एक काम है। काम क्या है? कॉस्मिक ऑर्डर को मेंटेन करना। जैसे साइंटिस्ट जो है एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, इसकी स्टडी करता है, वो उसका रखवाला बन गया। हम ये नहीं कह सकते उसने बनाया है, वो पहले से थे। साइंटिस्ट उसकी रखवाली करता है। उसी तरह देव कॉस्मिक ऑर्डर की रखवाली करते हैं, बड़ी सरल शब्दों में। तो इंद्र एंड अग्नि उनके मुंह से आए थे, एंड फ्रॉम हिज ब्रेथ वायु वॉज बॉर्न। वेरी लॉजिकली, वायु का मतलब ही हवा है, और माउथ अग्नि। रीजन हम बाद में देखेंगे माउथ अग्नि की। ग्रिफिथ कहते हैं द मून वॉज gendered from his mind, and from his eye the sun had birth. Indra and Agni from his mouth were born, and Vayu from his breath. 14th verse आता है, अब सुनिए। Mid air from his navel, heaven from his head, from his feet, I repeat, from his feet the earth. तो आप बोलोगे पूरी धरती ही शूद्र है? प्लीज अंडरस्टैंड करो। फ्रॉम हिज फीट द अर्थ एंड द क्वार्टर्स फ्रॉम हिज ईयर। इंपॉर्टेंट है, फ्रॉम हिज फीट द अर्थ। तो अगर शूद्र का लिंक आपने किया है फीट से, और अगर शूद्र लो है क्योंकि फीट लो है, जहां यहां कहीं नहीं लिखा हुआ, आपकी इंटरप्रिटेशन है, तो फिर अर्थ भी तो फीट से आई है।
तो अर्थ को भी आप यही मानिए। तो इस पे क्यों नहीं आपत्ति है कि हम धरतीवासी अर्थ फीट से क्यों आए, हम लोग माइंड में क्यों नहीं आए उसके? तो ये इनकी इमेजिनेशन है। शायद इनको लगा हो कि हम भागने दौड़ने वाली रेस है, पूरी धरती वाले लोग, तो हम शूद्र हुए। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, हमें पता नहीं है। तो इनके क्लासिफिकेशन में अगर आपको ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र मानना ही है, तो सूरज और चांद जो सर से आए वो ब्राह्मण हुए ना। दे आर ग्रेटर देन अस। ठीक है ना? वायु अग्नि जो मुंह से आए हैं, जो देव हैं, भगवान है, वो हमसे ग्रेट है। और जो अर्थ लोग हैं, हम लोग बिल्कुल ही तुच्छ हैं। अगर आपको इंटरप्रेट करना है कास्ट एंगल से तो ऐसे करिए। आपने 11वां 12वां वर्स लेके 13th एंड 14th वर्स को छुट्टी कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता, उसमें आपकी पॉलिटिक्स नहीं होती। ये चीज़ नई नहीं है। ये चीज़ पे मैंने जब यहाँ डिस्कस किया था, तो किसी ने आपत्ति नहीं जताई। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप गलत कह रहे हो, कह रहे आप सही कह रहे हो, लेकिन सच्ची बात है, कौन पढ़ता है ये सब चीज़ें? हम लोगों में से पुरुष, इंट्रोडक्शन ऑफ कास्टिज्म भी कितने लोगों ने पढ़ा है? हम कहाँ पढ़ते हैं पुरुष सुक्त? नहीं पढ़ते हैं। हम सिर्फ सुन लेते हैं और फिर बोलते हैं नहीं यार, मैं तो ह्यूमनिस्ट हूँ। है ना? द फैक्ट इज इट्स इजी, दैट इज इजी। इसका फायदा लोग उठाते हैं। गांव में आपको लगता है ये सब पता होता है उनको? हम्म? जो आपकी कथा होती हैं, आपके हमारे नॉर्मल बाबा होते हैं, आपको ये बताते हैं वो सब? आपने कभी किसी बाबा को ये बोलते हुए देखा है कि भाई साहब ये मैं, वो अपनी वाणी बोलते हैं, अपनी इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, अपनी फिलॉसफी बोलते हैं। ठीक है ना? सीधा किताब खोलो ऋग्वेद का, लोगों को सीधा बता। इट टेक्स 20 मिनट्स टू डू इट। लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर वो बता दें तो लोगों को पता चल जाएगा। और अगर लोगों को पता चल जाएगा तो उनके डाउट चले जाएंगे, डाउट चले जाएंगे तो उनका बिजनेस बंद हो जाएगा। ये भी तो दिक्कत हो सकती है ना? खैर, फॉर योर इंटरेस्ट मैं 15th वर्स पढ़ रहा हूँ। तो अभी आपने पता किया कि नेवल से चीज़ें आई हैं, और जो अर्थ फ्रॉम इज फीट, अर्थ आई है फीट से। और ये दोनों हमारे ग्रिफिथ जी और औरोबिंदो जी यही कह रहे हैं। ग्रिफिथ सीधा कह रहे हैं अर्थ फ्रॉम इज फीट, और औरोबिंदो कह रहे हैं फ्रॉम इज फीट दी अर्थ। दोनों इस मामले में ठीक है। इससे साफ पता चलता है इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि इट्स जस्ट इसमें, और ख़त्म हो गया बस। दिस इज द एंटायर controversy. 15th verse says, Seven were his enclosing stakes, thrice seven the fuel sticks prepared, when the gods offering sacrifice bound Purush as victim. Remember? By sacrificing himself or itself, the cosmic Purush also became the victim. Because वो अपनी sacrifice दे रहा है, खुद sacrifice दे रहा है, आहुति है। ठीक है? तो बेसिकली उन्होंने, अगर बात ही खत्म हो गई कि यहाँ से ये पैदा हुआ, यहाँ से ये आया, यहाँ से ये आया, उसके बाद लेट्स गो ऑन, दैट्स इट। और इसके बाद कहीं भी ऋग्वेद में जो बची हुई किताब है, 10th किताब, उसमें कहीं इसका वर्णन नहीं आता है। दैट्स इट। दैट्स दैट एंड्स द ऋग्वेदिक टॉक ऑफ कास्टिज्म। अकॉर्डिंग टू बाबा साहब अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर, ही डिड नॉट क्रिटिसाइज ऋग्वेद, ही डिड नॉट लाइक ऋग्वेद, वो अलग बात है। बट अकॉर्डिंग टू हिम, ये जो हमने चैप्टर पढ़ा है, ये बाद में लिखा गया। ये किसी ने चालाकी से ऋग्वेद में डाल दिया टू जस्टिफाई कास्टिज्म। ये उनका मानना था। स्कॉलर्स जो हैं, उनमें ग्रिफिथ भी हैं आई थिंक, और बहुत सारे हैं, उनका मानना है ये पॉसिबल ही नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये वो उसको खारिज करते हैं, कहते हैं कि सब, सबसे पहले उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल नहीं है वो। तो कंट्रोवर्शियल नहीं है तो फिर उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि 10th किताब में है। और अगर कंट्रोवर्शियल है और 10th किताब में है तो है, यू शुड ओन इट। ये एक्सक्यूज़ नहीं देनी चाहिए। खैर, उनका मानना था कि ये कास्ट हायरार्की को स्ट्रेंथन करती है बाय सेइंग शूद्रस ओरिजिनेटेड फ्रॉम पुरुषस फीट। ये उनका मानना था। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि नहीं, ये एक सिंबॉलिक कविता है जो बताती है फंक्शनल सोशल डिवीजन, नॉट बर्थ बेस्ड इनइक्वालिटी। इट इज़ अ फंक्शनल डिवीजन, जैसे सेंट पॉल ने क्रिश्चियनिटी में लिखा है कि फीट, आर्म, पेट,
दिल, सर, आंख, इन सब की आवश्यकता है अपना जीवन व्यतीत करने की। अगर ठीक से व्यतीत करना है आपको, तो इन सब की आपको आवश्यकता है। एक चीज़ दर्द होगी तो पूरा शरीर सफ़र करेगा। आपकी टांग अगर टूट जाएगी तो आप दर्द में होंगे, यू विल बी अनकंफर्टेबल। ये सेंट पॉल ने लिखा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विवेकानंद सेज अबाउट पुरुष सुक्त, कि दिस इज नॉट नथिंग टू डू विद कास्ट, इट इज जस्ट अ सिंपल डिविजन। के सेकंड सबूत जो मुझे पता है, मैंने सिंपल इन्वेस्टिगेट किया है कि उस जमाने में लोग करते क्या थे जब ये लिखा गया। वो एनिमल हस्बेंड्री करते थे। तो यानी जो आदमी जंगल जाके जानवर ला रहा है, अब आप इस पे नहीं जाएंगे वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, कभी और टॉपिक होगा, लेकिन मान लीजिए नॉन वेजिटेरियन था, बिकॉज सैक्रिफाइस वॉज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी था। तो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो घर आके वो काम करेगा ना जो अब शूद्र करते हैं, एनिमल को ये करना। ठीक है। फिर नाली खराब हो जाएगी तो नाली भी वही रिपेयर करेगा। ठीक है। और उस जमाने में जो प्रीस्ट होते थे वो हाउस होल्डर प्रीस्ट होते थे। आपके घर में चार लोग हैं, उसमें से एक प्रीस्ट का रोल करता था। क्यों? क्योंकि उसको देव से अगर मांगना है, कुछ भगवान से मांगना है, तो हर घर में एक आदमी था, पंडित, इन अ वे काइंड ऑफ पंडित का रोल करता था। तो सोसाइटी में हो सकता है हर घर में नहीं, बट एट कम्युनिटी में। ठीक है। इसके मैंने पढ़ा है हर घर में, लेकिन हो सकता है कि वहाँ घर का मतलब होगा एक्सटेंडेड फैमिली कम्युनिटी, बट इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है कि एक जो है आपका, शायद हो सकता है जिसकी रुचि हो इन चीज़ों में। जैसे अगर हमारे घर में हमें कुछ पता करना है, यार ये कोई साइंस का हमें टेक्स्ट आ गया, यार हमारे घर में साइंस कौन पढ़ता है? प्रथम पढ़ता है। प्रथम यहाँ आना बेटे। अगर आपके फादर बोलेंगे प्रथम यार ये जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है, तो प्रथम पढ़ेगा, तो प्रथम बिकम्स अ ब्राह्मण। अगर प्रथम का दोस्त है सारांश, ठीक है ना, वो बहुत तेज भागता है, और घर में किसी को ज़रूरत है कि दूध खत्म हो गया, चाय पीने का दिल कर रहा है, दुकान 5 मिनट में बंद हो जाएगी, तो प्रथम नहीं भागेगा। कौन भागेगा? सारांश भागेगा, बिकॉज सारांश इज अ रनर। तो जो भाग रहा है अपनी फीट यूज कर रहा है रोज, क्योंकि सारांश फुटबॉल खेलता होगा सुबह, सो दैट बिकम्स इन अ वे शूद्र। ये डिवीजन था। ये नहीं था कि प्रथम नहीं भाग सकता, प्रथम ट्रेनिंग शुरू कर देता कि मुझे भी भागना है सारांश जैसे, तो 1-2 महीने में प्रथम स्टार्ट्स रनिंग एज गुड एज सारांश। फिर जब सारांश की टांग टूट जाती है तो प्रथम दोनों काम करेगा। घर में जब साइंस की चीज आएगी उसको इंटरप्रेट करेगा, और दूध लाना होगा तो प्रथम ही जाएगा। अंडरस्टूड? वेरी क्लियर? तो प्रथम क्या बन जाएगा? ब्राह्मण प्लस शूद्र। शूद्र लो नहीं है यहाँ पर, इट्स जस्ट अ डिविजन ऑफ वर्क। जो शूद्र है ये नहीं वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, और जो ब्राह्मण है वो ये नहीं है कि वो भाग नहीं सकता। ये हमारी बनाई हुई कल्पनाएं हैं कि ब्राह्मण मतलब उसको बैठ के सिर्फ इंटेलिजेंट चीजें करनी और लड्डू खाने, और शूद्र बेचारा गरीब। नहीं, हर घर में आपको मिलेगा। कि अब्दुल कलाम सितार बजाते थे, उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी में हिस्सा लिया, दैट इज अ क्षत्रिय रोल। सितार बजाना इज कुड बी अ ब्राह्मण रोल। ठीक है ना। ही इज नोन, कपड़े प्रेस करते थे अपने, तो दैट बिकम्स अ वैश्य रोल। ठीक है ना। अपने धोबी बन गए, वो अपने कपड़े भी धोते थे। ठीक है। और झाड़ू भी लगाते थे, दैट बिकम्स अ शूद्र। ठीक है। दैट इज एग्जाम्पल ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम। शांति शांति शांति। घर वाले बात कर रहे हैं, आपको आवाज आएगी तो मुझे बता देना। तो दिस इज इन माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीडिंग अबाउट द सोसाइटी उस जमाने की, कि ये डिविजन्स होते थे। इसको हमने नोच के बना दिया है ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, जो भी आज फाइट्स हो रही। ठीक है। आई थिंक आई बीन वेरी क्लियर अबाउट दिस टॉपिक। अगर नहीं है तो मुझे कह दीजिएगा। विवेकानंद कह रहे हैं, ब्राह्मण्स फ्रॉम द माउथ नॉलेज, क्षत्रियस फ्रॉम द आर्म्स स्ट्रेंथ, वैश्यस फ्रॉम द थाइज सपोर्ट, शूद्रस फ्रॉम द फीट फाउंडेशन। ठीक है। आपने अगर आप बंगले में रहते हैं, घर की नींव क्या है? घर की जो फीट है उसके बिना घर बन सकता है? नहीं बन सकता है। सो यू नीड द फाउंडेशन। हाउ कैन फाउंडेशन बी लो? हाउ कैन इट बी अ लो थिंग? उसके बिना तो घर ही नहीं आएगा। ही सेज ऑल आर इंटरडिपेंडेंट विद नो इंफीरियोरिटी।
आई एम बोरिंग दिस फ्रॉम प्रज्ञता, इट्स अ ब्लॉग, आप भी चेकआउट कर सकते हैं। All interdependent with no inferiority, emphasizing unity and duty over hierarchy. Emphasizing unity and duty over hierarchy. In fact, विवेकानंद ने तो क्रिटिसाइज किया है कास्ट सिस्टम को हमारे। ये चीज़ अगर हम एक दूसरे को बताएं, ये रियलिटी बताएं, तो समाज बदल सकता है। बट जहाँ तक मुझे समझ आती है, वी हैव टू बी हम्बल अबाउट थिंग्स वी डोंट नो। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, हमें पता नहीं ये सब चीज़ें, इसलिए हम अपने आप को ह्यूमनिस्ट बोल के भागते रहते हैं रियलिटी से। तो प्लीज़ रिमेंबर, मैंने आपको एग्जैक्टली बताया कि किस उस ज़माने में किस तरह लोग जीते थे। एनिमल हस्बेंड्री में आदमी आएगा, जानवर लाएगा, जानवर को काटेगा भी वही। वो ऐसा नहीं कि कोई शूद्र या किसी को बुलाता था कि ये तेरा काम है, अब तू काम करेगा ये। अब मैं अपने घर की नाली साफ नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि मैं एनिमल मार के लाया हूं, मैं सिर्फ सीनियर हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता था। उस समय एम था जिंदा रहना। उनके पास टाइम नहीं था ये सब करने का, सच्ची बात है। उनका एम था अग्नि कहाँ से आएगी, फायरवुड कहाँ से आएगा। कंफ्यूज हो गया हूँ यार, हर साल सितंबर के महीने में आंधी आती है। सितंबर तो था नहीं उस जमाने में। हर हर साल एक निर्धारित समय पे आंधी आती है। क्या हमसे भगवान नाराज है? नाराज है तो हम क्या ऑफरिंग दे सकते हैं उसको? उनका ये मुद्दे थे। उनका ये मुद्दा नहीं था कि आओ सोसाइटी को चार हिस्सों में डिवाइड करें। आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि मैं अंबेडकर जी के कोट पढ़ देता हूँ, इनकेस अगर आपको किसी को हेल्प हो। द पुरुष सुक्त इज अ लेटर इंटरपोलेशन इनटू द ऋग्वेद, यानी बाद में डाला गया उसको। It has taken place long after Rigved was closed. It is clearly based on Avestan ideas. What is Avestan idea? Avestan idea basically, in very simple words, ये फिलॉसफी ईरान की है। ये जो चार डिवीजन है, ठीक है ना, ये चार डिवीजन हमने ईरान से लिए हैं। ऐसा कुछ लोग मानते हैं, उनमें से एक बाबा साहेब अम्बेडकर जी, कि ईरानियन लोग मानते थे डिवीजन। लेकिन ईरान में भी ऐसे डिवीजन नहीं होते थे। ईरान में भी इट वॉज अ फंक्शनल सोसाइटी जिसके तीन हिस्से। इट वॉज वेरी मच लाइक सेंट पॉल्स आइडिया। ये उनका मानना था कि ईरान से है। जस्ट एज अ पासिंग रेफरेंस के ईरानियंस का रेफरेंस ऋग्वेद में मिलता है हमें, ठीक है। ईरानियंस एंड इंडियंस वर वेरी क्लोज। बाद में ईरानियंस चले गए नदी के उस पार, हम आगे नदी के इस पार। दैट इज द डिफरेंस। हम जिसको असुर कहते हैं, जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं डीमंस हैं, उसकी वो पूजा करते हैं। उनको लगता है देव छोटे हैं, असुर बड़े हैं। हमारे यहाँ क्या हो ऋग्वेद में? देव बड़े हैं, असुर छोटे हैं, ठीक है। स को ह हो गया, ह को स हो गया, तो मेरे ख्याल से अहुर हो गया वो, असुर की जगह स ह। जैसे सिंधु हिंदू हो गया। तो उनका ये मानना था, ये ईरानियन आइडिया है। और इस पे लोगों ने बिल्कुल क्रिटिसाइज किया बाबा साहब अम्बेडकर को, दिस इज के ये बिल्कुल खराब चीज़ है। जो उनको पसंद भी करते उन्होंने भी कहा ये बिल्कुल रॉन्ग है। ओके, मैं कंफर्म कर रहा हूँ, मैंने सब कुछ कह दिया है। पुरुष सुक्त डन। आवेसन सोसाइटी में आपको जस्ट बता दूं, मैंने पढ़ा हुआ यहाँ पर, वहाँ पर था प्रीस्ट, वॉरियर और फार्मर्स। आवेस्तन, ठीक है। वहाँ पर प्रीस्ट की सुपीरियर पोजीशन होती थी, स्पेशल प्रिविलेजेस, वो टैक्स पे नहीं करते थे, और उनको मेडिकल ट्रीटमेंट फ्री थी। Early sources suggest social roles were based on skills and societal function rather than strict birth based। मैंने आपको बता ही दिया ये सब, ठीक है। ऑफ कोर्स ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन थी ईरानियंस के बारे में। तो विद दैट आई विल नाउ कंक्लूड दिस टॉपिक अबाउट इंट्रोडक्शन टू कास्टिज्म। मोटा मोटा है, ऋग्वेद की 10 किताबें, हमने 10वीं किताब से हमारी बात शुरू की। पुरुष सुक्त के 16 जो वर्सेस हैं, वर्सेस कहते हैं कुछ और कहते हैं मुझे याद नहीं है, उसमें से दो तीन वर्सेस में, सिर्फ दो तीन में
ये कंट्रोवर्शियल पार्ट आता है, और पूरे ऋग्वेद में कहीं नहीं आता, पूरे ऋग्वेद में कहीं डिवीजन नहीं है। ठीक है। अर्ली ऋग, जो हमारे ऋग्वेदिक सोसाइटी थी अर्ली, जिसमें विमेन ऑथर्स भी थे, सबसे पहले तो बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। जब आपकी विमेन ऑथर्स हैं तो आपकी रिजिडिटी कहाँ है? जब विमेन ऑथर्स हैं आपके ऋग्वेद में, विच इज द प्राइमरी टेक्स्ट, प्लीज रिमेंबर इट्स अ प्राइमरी टेक्स्ट, नॉट यजुर्वेद, नॉट सामवेद, नॉट अथर्ववेद, नॉट ब्राह्मणास, नॉट एनीथिंग एल्स, ऋग्वेद इज द प्राइमरी। उसमें जब विमेन ऑथर्स हैं, तो आप कहाँ कौन सी कास्ट रिजिडिटी की बात कर रहे हो? जो रिजिडिटी है कास्ट सिस्टम की, वो बाद में आई। क्यों आई? उसके लिए आप प्रीवियस टॉक सुने। आई विल स्टॉप हियर। Thank you and take care.